नमस्कार। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 12 अप्रैल के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम नेशनल करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है जिसका शीर्षक है बेसिक सेविंग अकाउंट कैन बी ओपन इन पोस्ट ऑफिस। यानी कि जो है अब से जो है बैंकों के अलावा ये जो बेसिक सेविंग अकाउंट है वो कहाँ खोले जा सकते हैं? पोस्ट ऑफिस में। देखिए हमारे देश में क्या है, एक BSBDA जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ये अकाउंट जो है गरीबों के लिए लाया गया था। मतलब वैसे लोग जिनके पास पैसे नहीं होते हैं और यहाँ पर वो जीरो बैलेंस पर क्या कर सकते थे, बैंकों में एक बेसिक सेविंग जो है बैंक अकाउंट खुलवा सकते थे। यहाँ पर जो है अब ये कहा जा रहा है कि ऐसे अकाउंट यानी कि बेसिक सेविंग जो अकाउंट है अब वो क्या कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी खुलवाया जा सकता है लोगों के द्वारा। यहां पर जो है कहा जा रहा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिसेंटली नोटिफाइड चेंजेस इन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट स्कीम 2019। और यहाँ पर चेंजेस करके जो है ये ऐसा किया जा रहा है। यहाँ पर जो है इसको करने का असली मकसद जो है आपको दूसरे पॉइंट में समझ में आएगा। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि द मिनिस्ट्री नोटिफाइड दैट द बेनिफिशियरी ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम कैन ओपन अ बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट विथ एनी पोस्ट ऑफिस इन द कंट्री। ठीक है, यहां पर जो है इसको करने का जो एक मेन मकसद क्या है कि वैसे लोग जिनको जो है गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम के द्वारा कुछ भी जो है सहायता की जा रही है सरकार के द्वारा, जैसे वृद्धा पेंशन योजना है। आप जानते हैं कि ओल्ड एज स्कीम जो है के तहत जो है भारत सरकार क्या करती है, कुछ पैसे जो है उन्हें देती है। यहाँ पर विकलांगों को भी क्या किया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो है कुछ पैसे की मदद की जाती है। या फिर जो है जैसे आपने गैस सिलेंडर लिया है तो यहाँ पर भी जो BPL कार्ड धारी है उनको क्या जाता है, गैस का पैसा जो है वहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है इन सभी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि अगर आपका अकाउंट नहीं रहेगा तो आपको जो है पैसे सरकार कहाँ भेजेगी। यहाँ पर हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बैंकों में कोई सेविंग अकाउंट नहीं है। तो यहाँ पर जो है और ये भी है कि पूरे देश में जो है बैंकिंग फैसिलिटी भी हर जगह तक नहीं पहुँची है। तो यहाँ पर जो है पोस्ट ऑफिस का सहारा लिया जा रहा है कि जहाँ पर बैंक नहीं है वहाँ पर लोग क्या करेंगे, पोस्ट ऑफिस में जो है क्या करेंगे, बेसिक सेविंग जो बैंक अकाउंट है वो खुलवा सकते हैं। यहाँ पर जो है ये बहुत ही बड़ा कदम होगा। और यहाँ पर जो है आपको मैं बता दूं कि आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट में जो है हम लोग यहाँ पर BSBDA के बारे में ही पढ़ेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट को BSBDA अकाउंट के बारे में कोई भी डाउट होगा या उन्हें नहीं पता होगा, उनको जो है ये डाउट आज क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि इन बैंक अकाउंट्स को खोलने के लिए जो है या फिर इन बेसिक सेविंग अकाउंट को खोलने के लिए जो है किसी भी डिपॉजिट की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि जीरो अमाउंट में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना खाता खुलवा सकते हैं। तो इसी को लेकर के एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ है जो कि हमारे एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे न्यूज़ की तरफ। और दूसरा न्यूज़ क्या है, नीति आयोग लॉन्चेज ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हैंडबुक दैट हेल्प टू रिजॉल्व डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट। तो यहाँ पर जो है नीति आयोग के द्वारा एक कदम उठाया जा रहा है जिसके तहत जो है वो क्या करेंगे, जो एक डिजिटल फॉर्मेट में ला रहे हैं क्या, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हैंडबुक को। तो यहाँ पर जो है उन्होंने लॉन्च किया है ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हैंडबुक को, ताकि हर कोई जो है इन्हें क्या कर सके, पढ़ सके, देख सके। इसका मेन मकसद क्या है, देखिए यहाँ पर जो है ODR को लाने का जो मेन मकसद है वो क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट। यानी कि कोर्ट के बाहर जो है विवादों का समाधान। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के कोर्टों में जो है बहुत सारे छोटे छोटे मामले जो है लंबित पड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो है एक तरीके से इन कोर्ट पर जो दबाव बना हुआ है इन मामलों का, उसको एक तरीके से कम करने का यह प्रयास है किसका, नीति आयोग का। यहाँ पर जो है अगर ये ऐसा हैंडबुक यहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है तो लोगों को यह पता चल जाएगा कि उनके जो छोटे छोटे जो डिस्प्यूट हैं उसमें जो है क्या यहाँ पर फैसला आने वाला है। तो उनका समय भी बचेगा, पैसा ही बचेगा। और इसके आधार पर वो क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, मीडिएशन कर सकते हैं। यहाँ यानी कि मध्यस्थता का सहारा लेकर के, बातचीत का सहारा लेकर के क्या कर सकते हैं, अपने जो है डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अब लोगों तक ये पहुंच रहेगी कि वो जानते हैं कि ऐसे मामलों में जो है क्या निर्णय हो सकते हैं और किस आधार पर निर्णय होते हैं। तो एक तरीके से कहा जाए तो
कम खर्च में जो है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओडीआर कैन हेल्प रिजॉल्व डिस्प्यूट इफिशिएंटली एंड अफोर्डेबली। तो बहुत ही कुशलतापूर्वक और किफ़ायती तरीके से जो है, जो छोटे विवाद होते हैं खास करके, उनको यहाँ पर सुलझाने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि नीति आयोग के द्वारा क्या लॉन्च किया जा रहा है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हैंडबुक। आइए अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ को देख लेते हैं। और यहाँ पर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है जिसका शीर्षक क्या है कि ईरान लॉन्चेज एडवांस यूरेनियम इनरिचिंग मशीन टू मार्क न्यूक्लियर डे। तो ईरान और न्यूक्लियर ये दोनों जो है एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। आपने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखे होंगे जहाँ पर जो है परमाणु को लेकर के, यानी कि न्यूक्लियर को लेकर के जो है ईरान के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सी, खास करके अमेरिका के साथ न्यूज़ आते रहते हैं। और यहाँ पर इसीलिए जो है इस न्यूज़ को जो है हमें ध्यान से पढ़ना है। तो न्यूज़ क्या है कि ईरान ने जो है अपने न्यूक्लियर डे पर जो है क्या किया है, यूरेनियम इनरिचमेंट मशीन को क्या किया है, अनवील किया है, उसे लॉन्च किया है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि आखिर जो है ये चीज़ें जो है वो कहाँ पे की गई हैं, यानी कि आपको प्लेस का नाम, यानी कि स्थान का नाम आपको याद रखना है। और वो प्लेस कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द अंडरग्राउंड नतांज न्यूक्लियर प्लांट। ठीक है, तो नतांज जो न्यूक्लियर प्लांट है उस नाम को क्या करना है, आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि अपने नेशनल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डे पर जो है ईरान के द्वारा जो है किस स्थान पर जो है यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी का जो है उद्घाटन किया गया। आइए अब एक और न्यूज़ को देख लेते हैं जिसका शीर्षक है यूनाइटेड अरब अमीरात नेम कंट्री फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट फॉर स्पेस प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो है यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा जो है अपने देश की जो है पहली महिला जो है एस्ट्रोनॉट का यहाँ पर नाम बताया गया है। और इसीलिए जो है ये न्यूज़ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके इंटरनेशनल न्यूज़ में। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 12 तारीख है और आज के दिन को हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे के रूप में भी मनाते हैं। और यहाँ पर जो है इसी को देखते हुए जो है यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा जो है अपने देश की जो है पहली महिला एस्ट्रोनॉट का यहाँ पर नाम बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पर न्यूज़ क्या है कि द यूनाइटेड अरब अमीरात नेम द नेक्स्ट 2 एस्ट्रोनॉट इन इट्स स्पेस प्रोग्राम इंक्लूडिंग द कंट्री फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको जो है इनका नाम याद रखना है। और यहाँ पर नाम क्या है इनका, नौरा अल मेट्रोसा। ठीक है, तो इनका नाम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ यूएई उनका नाम क्या है। तो नाम मैंने आपको बता दिया है, उसे आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। आइए अब कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ को देख लेते हैं। और यहाँ पर जो है एक बहुत ही चौंकाने वाला खबर आया है और वो खबर क्या है कि एसबीआई कलेक्टेड ₹300 करोड़ फ्रॉम जीरो बैलेंस अकाउंट्स फॉर सर्टेन सर्विसेज इन 5 ईयर रिवेल्स स्टडी। तो यहाँ पर जो है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा जो है एक स्टडी किया गया और यहाँ पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है उसके द्वारा जो है जीरो बैलेंस अकाउंट, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था BSBDA अकाउंट के बारे में मैंने बात की थी, यहाँ पर जो है ये गरीबों के लिए खोला गया था। यहाँ पर जो है जो छोटे लोग जिनके पास पैसे की कमी होती है वो क्या करते हैं, जीरो बैलेंस पर क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट को खुलवा सकते हैं। और ऐसे अकाउंट से जो है यहाँ पर जो है कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगा करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कम से कम 5 सालों में जो है 300 करोड़ रुपए की जो है उगाही की गई है। उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर ये पैसे जो है यहाँ से निकाले हैं। तो यहाँ पर जो है ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है और ये कहा जा रहा है कि आईआईटी बॉम्बे के स्टडी में कि ऐसा करना गलत है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए कि द सेवरल बैंक इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैव बीन इम्पोजिंग एक्सेसिव चार्जेस ऑन सर्टेन सर्विस provided to poor person having zero balance और basic saving बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर जो है जिसकी चर्चा हमने की कि जो छोटे लोग होते हैं, पुअर लोग होते हैं, उनके अकाउंट में कुछ सर्विसेज के नाम पर वो क्या करते हैं, पैसे चार्ज कर रहे हैं और यहाँ पर उनके द्वारा जो है क्या किया गया है, 300 करोड़ रुपए यहाँ से जो है क्या किए गए, इकट्ठा किए गए हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि द SBI डिसीजन टू लेवी अ चार्ज ऑफ ₹17.70 फॉर एवरी डेबिट ट्रांजेक्शन बियॉन्ड द 4 बाय द BSBD अकाउंट होल्डर कैन नॉट बी कंसीडर एज रीजनेबल। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज के फैक्ट में मैं आपसे क्या करूंगा, BSBD अकाउंट के बारे में ही बातें करूंगा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के पास BSBD अकाउंट होते हैं उनको जो है 4 ट्रांजेक्शन की यहां पर लिमिट होती है। ठीक है, 4 ट्रांजेक्शन तक जो है वहां पर कोई पैसे नहीं लग सकते हैं, जैसा आप ATM से निकाले या फिर आप चेकबुक से निकाले। यहां पर जो है
4 ट्रांजैक्शन तक जो है कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं किया जाता है बैंकों के द्वारा। यहाँ पर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 4 जो ट्रांजैक्शन जो फ्री है उसके बाद हो सकता है कि बैंक क्या कर सकें, आगे के ट्रांजैक्शन में जो है कुछ अमाउंट जो है वहां पर चार्ज कर सकते हैं। यहां पर जो है लेकिन ये कहा गया है, उन पर छोड़ दिया गया है, किस पर, बैंकों पर। लेकिन आप देखिए चूंकि ये बहुत ही गरीब लोगों के अकाउंट होते हैं, पुअर पीपल क्या करते हैं, इस BSBD अकाउंट को खुलवाते हैं, तो यहाँ पर जो है 4 ट्रांजैक्शन के बाद भी अगर वो कोई ट्रांजैक्शन करते हैं मुश्किल घड़ी में, तो यहाँ पर जो है बैंकों के द्वारा कोई भी जो है चार्ज लगाया जाना नहीं चाहिए। ये एक तरीके से जो है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि 4 ट्रांजैक्शन के बाद हर ट्रांजैक्शन पर उन्हें एक ट्रांजैक्शन पे वो क्या ले रहे हैं, 17.70। तो यहां पर जो है ये छोटा सा अमाउंट आपको लग रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास लगभग 12 करोड़ क्या है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, 12 करोड़। ठीक है, और यहां पर ये कहा जा रहा है कि 15 से 20 के बीच में जो है यहां पर जो है क्या किया गया है, इस अवधि में जो है इन BSBD अकाउंट्स में से लगभग 300 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर अनुचित तरीके से संग्रह किए गए हैं। किसके द्वारा, SBI के द्वारा। और देखिए आंकड़े क्या कहता है कि 2018-19 में अकेले जो है 72 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर क्या किया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा संग्रह किया गया है। और यहां पर 19-20 में आप देख सकते हैं कि 158 करोड़ यानी कि 158 करोड़ रुपए जो है क्या किए गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ऐसे जो है खातों से क्या किए गए हैं, कलेक्ट किए गए हैं। तो आपको छोटा अमाउंट लग रहा होगा सिर्फ 17 रुपए का, लेकिन अगर देखा जाए कि देश में जो है 12 करोड़ कम से कम BSBD अकाउंट किसके पास है, SBI के पास। और यहां पर देखा जाए तो ये पैसा बहुत ही बड़ा हो जाता है। और मैंने आपको बार बार मैं कह रहा हूं कि कितना है ये, 300 करोड़ है। तो एक तरीके से ये अनुचित है। और यहां पर यह भी डाटा दिया गया है कि द इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर लेंडर, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की यहां पर बात की जा रही है, देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, उसके द्वारा जो है 3.9 करोड़ BSBD अकाउंट में से उन्होंने कितना कलेक्ट किया है, 9.9 करोड़ ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो यहां पर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है एक गलत तरीके से क्या किया जा रहा है, पैसों को उगाया जा रहा है, एक तरीके से वहां पर कलेक्ट किया जा रहा है इसे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं पर भी जो है एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खास करके यहां पर BSBD अकाउंट के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी हो गया है। आइए अब कुछ स्पोर्ट्स न्यूज को देख लेते हैं। और यहां पर भारत के लिए जो है टोक्यो ओलंपिक में जो है उससे लेकर के जो है एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। और खबर क्या है कि अंशु एंड सोनम मलिक विन टोक्यो ओलंपिक कोटा इन रेसलिंग। ठीक है, तो भारत के 2 फीमेल रेसलर जिनका नाम क्या है, अंशु मलिक और सोनम मलिक, उनके द्वारा जो है टोक्यो ओलंपिक में अपने बर्थ को जो है, अपनी सीट को जो क्या कर लिया गया है, सिक्योर कर लिया गया है। और आपको याद रखना है कि 57 kg एंड 62 kg कैटेगरी में इन्होंने जो है क्या किया है, ये बर्थ अपना सिक्योर किया है। तो यहां पर जो है इनके नाम को आपको याद रखना है, किसी भी एग्जाम में इनको पूछा जा सकता है। तो यहां पर आपको यह भी याद रखना है कि एशियन ओलंपिक क्वालिफायर्स बीइंग हेल्ड इन अल्माटी कजाकिस्तान। तो आपको याद रखना है कि ये जो क्वालिफायर जो हो रहे हैं वो कहां पर हो रहे हैं, अल्माटी कजाकिस्तान में हो रहे हैं। आइए अब यहां पर एक और न्यूज को देख लेते हैं। और न्यूज क्या है कि किरण रिजिजू इनॉग्रेटेड खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोइंग इन श्रीनगर। तो यहां पर जो है किरण रिजिजू के द्वारा, जो कि हमारे देश के क्या स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा जो है जम्मू एंड कश्मीर में, खास करके यहां पर श्रीनगर में क्या किया गया है, एक खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो है क्या किया गया, उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहां पर आपको क्या रखना है, नाम याद रखना है कि ये जो एक्सेलेंस सेंटर जो है ये जो है किस स्थान पर बनाया जा रहा है। तो यहां पर क्या है आपका, श्रीनगर। यहां पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे हम KISC सेंटर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपको याद रखना है कि अभी तक हमारे देश में जो है 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है 24 KISC जो है सेंटर खोले गए हैं। और यहां पर हर सेंटर जो है किसी ना किसी ओलंपिक खेल को क्या कर दिया गया है, को देख करके, ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो आपको यह भी याद रखना है कि अभी तक जो है हमारे देश में क्या है, 24 KISC जो है सेंटर हैं, और जो कि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। आइए अब आज के इंपॉर्टेंट डेज को देख लेते हैं।
आज 12 अप्रैल है और जैसा मैंने कहा कि आज की तारीख में हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो इसे डिक्लेयर किया गया था, और इसे आपको याद रखना है कि 12 अप्रैल को हम किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। आइए जान लेते हैं कि इस दिन को मनाने के पीछे क्या कारण है। देखिए, आज के ही दिन यानी कि 12 अप्रैल, लेकिन ईयर क्या होगा, 1961। तो आपको याद रखना है कि 12 अप्रैल 1961 को जो है क्या हुआ था, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैरिड आउट बाय द यूरी गार्गिन। तो आप सभी को याद है कि दुनिया के जो है पहले मानव जिन्होंने अंतरिक्ष उड़ान भरी थी, उनका नाम क्या है, यूरी गार्गिन। लेकिन यहाँ पर डेट को, यहाँ पर स्पेसिफिक डेट की बात की जाए तो उन्होंने जो है 12 अप्रैल 1961 को जो है क्या किया था, पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है कैरिड किया गया था, जिसमें यूरी गार्गिन कहाँ गए थे, अंतरिक्ष में गए थे। और यहाँ पर जो है 2011 में इसी दिन का जो है क्या हुआ था, 50 साल पूरा हुआ था। देखिए, मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कि इन 2011 द जनरल असेंबली रिकॉग्नाइज द 50th एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट एवर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड डिक्लेयर 12 अप्रैल एज द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो याद रखिएगा कि 2011 में जो है 50 साल पूरे हुए थे उस महान काम के, और यहाँ पर जो है 2011 में ही यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा जो है 12 अप्रैल को क्या किया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। तो आपको जो है ये याद रखना है इन बातों को। और यहाँ पर जो है इस डे को मनाने का एक और कारण है कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो स्पेस में काम किए जाते हैं किसी भी देश के द्वारा, वो पूरी मानव जाति को फायदा पहुंचाने के लिए है, पूरी दुनिया को फायदा पहुंचाते हैं। और इसीलिए जो है ये एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की जाती है, टू प्रोमोट द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस फॉर पीसफुल पर्पस एंड टू द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है, तो एक तरीके से जो आउटर स्पेस है उसका पीसफुल पर्पस के लिए क्या किया गया, उपयोग किया जाए, और उससे जो है पूरी मानव जाति को क्या हो, फायदा पहुंचे। आइए हम आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज हम जो है एक बैंकिंग टर्म यानी कि BSBDA यानी कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आज के दिन जो है यहाँ पर कम से कम 2 न्यूज़ ऐसे हैं जो इसी पर आधारित हैं। तो आइए समझ लेते हैं कि ये BSBDA अकाउंट क्या है। देखिए, 2005 में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है एक योजना बनाई गई थी, और उसके तहत जो है देश में वैसे लोग जिनके पास कोई भी बैंक अकाउंट नहीं था। देखिए, बैंक अकाउंट नहीं होने के 2 कारण होते हैं। पहला कि उनके पास जो है बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, और दूसरा कि बैंकिंग फैसिलिटी तो है लेकिन उनके पास जो है वो मिनिमम अमाउंट नहीं है जिसको रख करके वो क्या कर सकते हैं, बैंक में अपना खाता खुलवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको देखते हुए जो है 2005 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नो फ्रिल्स का मतलब होता है क्या, कि आप जो है 0 रुपए में, मतलब कि 0 रुपीज में भी क्या कर सकते हैं, अकाउंट खुलवा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की। यहां पर जो है 2005 में जो है नो फ्रिल्स अकाउंट खोले गए। देश के गरीबों को जिनके पास जो है कोई भी बैंक अकाउंट नहीं था, उन्हें क्या किया गया, 0 अमाउंट में क्या किया गया, उनका बैंक अकाउंट खोला गया। और आगे चल करके 2012 में जो है इन्हीं सारे नो फ्रिल्स अकाउंट को जो है किसमें तब्दील कर दिया गया, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में, जिसे हम आजकल क्या करते हैं, BSBDA के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 2005 में जिन्हें हम नो फ्रिल्स अकाउंट कहते थे, वो 2012 में क्या कन्वर्ट हो गए, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि नो फ्रिल्स अकाउंटों को जो है BSBDA में जो है किस वर्ष कन्वर्ट किया गया था। तो आपका आंसर क्या होगा, 2012। यहां पर जो भी BSBDA अकाउंट होते हैं इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, क्योंकि यहां पर जो है इसके मिसयूज की बहुत बड़ी संभावना होती है। गरीबों के द्वारा इनको चलाया जाता है, तो यहां पर जो है कहीं इसका मिसयूज जो है दूसरे लोगों के द्वारा ना किया जाए, इसीलिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, BSBDA अकाउंट में जो है क्या किया गया, कुछ कंडीशन लगाए गए, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए। आइए देख लेते हैं उन रिस्ट्रिक्शन के बारे में और समझेंगे कि आखिर मामला क्या है। देखिए, यहां पर जो है पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी इनिशियल डिपॉजिट फॉर ओपनिंग ए BSBDA अकाउंट। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खुलवाना है तो उसे जो है किसी भी इनिशियल डिपॉजिट की जरूरत नहीं है।
यहाँ पर दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और वो क्या है कि टोटल क्रेडिट्स इन सच अकाउंट शुड नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज इन अ ईयर। यानी कि ऐसे खातों में कुल क्रेडिट एक वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये गरीबों के द्वारा यूज किए जाने वाले अकाउंट हैं जिनकी आमदनी बहुत ही कम होती है। यहाँ पर जो है ऐसे अकाउंट का जो है कहीं गलत तरीके से यूज ना किया जाए, अपनी ब्लैक मनी को जो है व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए तो कहीं इनका यूज ना किया जाए। इन सभी से बचाने के लिए क्या कहा गया कि ऐसे अकाउंट में जो है एक साल में कुल क्रेडिट जो है वो क्या है 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये बार बार पूछा जाता है कि BSBD अकाउंट में जो है टोटल जो क्रेडिट है एक साल में कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कितना, 1 लाख। आइए देख लेते हैं तीसरे पॉइंट को, और तीसरा पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्या कहता है कि द मैक्सिमम बैलेंस इन द अकाउंट शुड नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज एट एनी टाइम। ठीक है ना, तो ऐसे खातों में किसी समय अधिकतम बैलेंस 50,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आपकी आय कम है और आपके बैंक अकाउंट में जो है लाखों रुपए पड़े हुए हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इन्हीं को देखते हुए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, कुछ कंडीशन लगाए गए हैं इन BSBD अकाउंट में। तो आपको ये भी याद रखना है, तीसरा पॉइंट भी। यहाँ पर जो है चौथा पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो क्या है कि द टोटल ऑफ डेबिट्स बाय द वे ऑफ कैश विड्रॉवल एंड द ट्रांसफर विल नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज इन ए मंथ। यानी कि नकद निकासी और हस्तांतरण के माध्यम से कुल डेबिट एक महीने में 10,000 रुपए से अधिक नहीं होंगे। तो आपने देखा होगा कि ये जो तीन, खास करके अंतिम के जो मैंने तीन पढ़ाया, 1 लाख रुपए का एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, ठीक है ना, फिर 50,000 वाला रिस्ट्रिक्शन मैंने बताया, और आपको अभी बता रहा हूं कि एक महीने में जो है आप क्या कर सकते हैं, 10,000 रुपए से आप कैश विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, और यहां पर आप उससे ज़्यादा पैसे किसी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं। तो ये तीन रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं किस पर, BSBD अकाउंट पर। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो यहां पर ऐसा करने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि इन अकाउंट का जो है दुरुपयोग दूसरे लोगों के द्वारा ना किया जाए। यहां पर जो है कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, और देखिए पॉइंट क्या है कि फॉरेन रिमिटेंस कैन नॉट बी क्रेडिट टू ए स्मॉल अकाउंट विदाउट कंप्लीटिंग नॉर्मल KYC फॉर्मेलिटी। तो यहां पर जो है जो फॉरेन रिमिटेंस है, यानी कि रिमिटेंस का मतलब क्या होता है, जो बाहर से विदेशों से आने वाला जो पैसा है आपके अकाउंट में ऐसा कोई भी पैसा नहीं आ सकता। देखिए एक तो ये स्मॉल सेविंग बैंक अकाउंट है, और यहां पर अगर विदेशों से कोई पैसा आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग और इन सब का मामला हो सकता है। तो यहां पर कहा गया है कि कोई भी फॉरेन रिमिटेंस कैन नॉट बी क्रेडिटेड टू ए स्मॉल अकाउंट विदाउट कंप्लीटिंग नॉर्मल KYC फॉर्मेलिटीज। आइए देख लेते हैं कुछ और पॉइंट को, और ये क्या कह रहा है कि इन BSBD बैंक आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फ्री ऑफ चार्ज मिनिमम 4 विड्रॉवल। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, मिनिमम 4 विड्रॉवल थ्रू ATM and other mode including RTGS, NEFT, clearing, branch cash withdrawal, transfer, internet debit, standing instruction, EMI। यानी कि कहा जा रहा है कि यहां पर जो है अगर आप पैसे निकालते हैं ATM के थ्रू, या फिर चेक से निकालते हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं RTGS कर रहे हैं किसी को, तो 4 विड्रॉवल तक जो है यहाँ पर बैंक क्या करेंगे, आपको कोई चार्ज नहीं लगाएंगे। ये सारे क्या होंगे, फ्री ऑफ चार्ज होंगे। लेकिन यहां पर जो है लास्ट पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज लेफ्ट टू द बैंक टू आइदर ऑफर फ्री और चार्ज फॉर एडिशनल विड्रॉवल्स। ठीक है, however in case the bank decided to charge for the additional withdrawal, the pricing structure may be put in place by the bank on a reasonable, non-discriminatory एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। तो यहां पर क्या क्या जा रहा है, जैसा मैंने आपको कहा, अभी हमने न्यूज पढ़ा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ऐसे अकाउंट पर जो है एक चार्ज लगाया जा रहा है जो कि मात्र 17 रुपए का ही है। लेकिन यहां पर जो है कहा जा रहा है कि ये बैंकों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो जो है एक्स्ट्रा विड्रॉल पर कोई चार्ज लगाए या नहीं। यहां पर देखिए दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जा रहा है कि हाउ एवर, यानी कि कहा जा रहा है कि अगर आप जो है एडिशनल विड्रॉल पर कोई चार्ज लगा रहे हैं तो यहां पर जो है वो रीजनेबल होना चाहिए,
वो उचित होना चाहिए, वो गैर भेदभावपूर्ण होना चाहिए और पारदर्शी होना चाहिए। देखिए, अमीरों पर तो ऐसा कोई जो है, बहुत सारे ऐसे अकाउंट इसमें करोड़ों करोड़ रुपए जमा है, तो यहाँ पर जो है बैंकों के द्वारा ऐसे अकाउंट में तो कोई चार्ज लगाया नहीं जाता, ठीक है ना। लेकिन अगर गरीबों, जो एक गरीब आदमी है और उसके पास जो है पैसे नहीं है बैंक में रखने के लिए, तो वो कहाँ से पैसे रखेगा। या फिर जो है आप कहेंगे कि नहीं, आप जो है 4 बार से ज़्यादा पैसे निकालोगे तो मैं आपसे क्या करूँगा, चार्ज लूँगा, तो ये गलत बात है, ठीक है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बैंकों के थ्रू ही काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अमीर लोग हैं, वहाँ पर जो है अगर आप चार्ज लगाते हैं तो वो रिजनेबल है, वो लगता है कि चलो ठीक है, वो बार बार यूज़ कर रहा है तो उसे आप चार्ज लीजिए, क्योंकि वो अमीर आदमी है। लेकिन यहाँ पर एक गरीब आदमी से जो है 4 बार के विड्रॉल से अगर वो एक बार ज़्यादा एक्स्ट्रा करता तो आप उससे क्या कर रहे हैं, कुछ पैसे उसके काट ले रहे हैं। ये जो है एक तरीके से रिजनेबल नहीं लगता है। यहाँ पर जो है मुश्किलात हो सकते हैं किसी के भी लाइफ में, और ज़रूरत पड़ने पर वो क्या करेगा, अपने बैंक से पैसे भी निकालेगा। तो इन सभी को देखते हुए, हालांकि यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, बैंकों के ऊपर ये मामला छोड़ दिया, लेकिन एक तरीके से अगर सोचा जाए, देखा जाए, तो एक तरीके से ये क्या है, भेदभावपूर्ण वाला मामला बनता है। और इसी स्टडी को यहाँ पर जो है IIT बॉम्बे ने भी यहाँ पर उजागर किया है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको जो है BSBDA के बारे में जो है थोड़ी बहुत जानकारी हो गई होगी, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। आइए अब आज के करंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच इज द मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड टू ओपन अ बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट इन द पोस्ट ऑफिस। यानी कि जो है डाकघरों में बुनियादी बचत खाता खोलने के लिए जो है न्यूनतम जो है शेष कितना आवश्यक है। और यहाँ पर आपके ऑप्शन है 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए या फिर 0, यानी कि कुछ भी नहीं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि टोटल क्रेडिट एंड BSBDA अकाउंट शुड नॉट एक्सीड। तो BSBDA खातों में कुल क्रेडिट जो है इतने अमाउंट से अधिक नहीं हो सकता, इसके बारे में आपको यहां पर बताना है। और आपके ऑप्शन है 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख और 1.5 लाख। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इन विच ईयर फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैरिड आउट बाय द यूरी गार्गिन। तो किस वर्ष में यूरी गार्गिन द्वारा जो है पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान भरा गया था। ईयर है आपके 1964, 1962, 1960 और 1961। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इन विच ईयर UN डिक्लेयर अप्रैल 12 एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ठीक है, और आपके ऑप्शन है 2011, 2012, 2013 एंड 2014। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी किरण रिजिजू इनोग्रेट खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर रोविंग। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है कि किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में जो है खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा जो है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलेंस का जो है उद्घाटन किया गया है। और आपके ऑप्शन है बिहार, वेस्ट बंगाल, दिल्ली और चौथा है जम्मू एंड कश्मीर। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि नौरा अल मातूसी को जो है किस देश का जो है पहला महिला अंतरिक्ष यात्री घोषित किया गया है। यानी कि नौरा अल मातूसी हैज बीन नेम्ड एज द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ। और आपके ऑप्शन क्या है ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और चौथा क्या है आपका मंगोलिया। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि विच कंट्री हैज लॉन्चेड एडवांस यूरेनियम इनरिचिंग मशीन्स टू मार्क इट्स न्यूक्लियर डे। और आपके ऑप्शन है ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और मंगोलिया। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है विच बैंक हैज कलेक्टेड ₹300 करोड़ फ्रॉम जीरो बैलेंस अकाउंट फॉर सर्टेन सर्विसेज इन 5 ईयर। और आपको जो है ऑप्शन क्या दिया गया है, पहला ICICI, दूसरा PNB, तीसरा जो है SBI और चौथा क्या है आपका बैंक ऑफ इंडिया यानी कि BOI। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है विच इंडियन फीमेल रेसलर हैज मेड इट टू द टोक्यो ओलंपिक। और आपको नाम है यहाँ पर ए है ऑप्शन आपका अंशु मलिक, बी है सोनम मलिक, सी है बोथ A and B और डी है नन ऑफ द एबव। आइए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 को। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द मैक्सिमम बैलेंस इन द बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट शुड नॉट एक्सीड। और आपके ऑप्शन क्या है 10,000, बी है आपका 1,000,
सी है आपका 50,000 और डी है आपका 100। तो यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन हैं और आप अपने से इसको करिएगा और देखिएगा कि 10 में आपने कितना स्कोर किया है। मुझे आशा है कि आप 10 में क्या करेंगे, 10 स्कोर करेंगे। अगर आपको आज का अंक अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।